वेलकम स्टूडेंट्स। ब्लैक बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आज के लिए हमारा जो डिस्कशन का इशू है वो है अनुबंध ख़त्म कैसे होता है, अनुबंध की पूर्णता कैसे होती है, इसको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, समाप्ति कैसे की जाती है, इसके बारे में जितने एस्पेक्ट्स हैं ये आज हम देखेंगे। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। एक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है उसको हम नाम देते हैं कि यह है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध। अब अनुबंध है तो उसका ये फाइनलाइजेशन की बात है। पहले अनुबंध कैसे बना वो सारे एस्पेक्ट देख लिए अपन ने कि दो लोग थे, एक ने प्रपोजल रखा या ऑफर दिया, दूसरे व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस दी, बाद में फिर जितने और एस्पेक्ट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे उसमें इंक्लूड हो गए, तो हमारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया। अब इशू ये आता है कि इसको कंप्लीशन तक कैसे पहुंचाया जाए। कोई भी एग्रीमेंट हुआ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ये उसकी फाइनल स्टेज होती है कि जिसके आधार पर अब हम अनुबंध को ख़त्म करें, पूरा करें या वो कंप्लीट हो माना जाए। इसके लिए हमारे पास जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसकी जो संभावनाएं हो सकती है, किस किस तरीके से अनुबंध की समाप्ति हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, कंप्लीशन इसका हो सकता है, उसकी एक लिस्ट आपके सामने है। पहले इस सेगमेंट में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एस्पेक्ट ये होता है, सबसे पॉपुलर तरीका है ये जो पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस। यानी जो शर्तें हैं, जो भी आपने कमिटमेंट किए हुए हैं, इसका निष्पादन करके, शर्तों का निष्पादन करके अनुबंध का निपटारा किया जा सकता है या उसकी समाप्ति की जा सकती है। कौन सी शर्तें, क्या निपटारा? कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बना, जब भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का रूप में दिया, उस समय दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेने पर जमीन खरीदने का सौदा है, तो एक पार्टी जमीन देने को तैयार है, दूसरी पार्टी पैसा देने को तैयार है, तो दोनों पार्टी अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। यह पॉपुलर तरीका है बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस, कि दोनों पक्षकारों को उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स में जो जो कमिटमेंट पूरे करने थे, अगर उन पार्टीज ने उनको पूरा कर दिया है तो ये है कि अब हमारा अनुबंध खत्म हुआ माना जाएगा। ये सबसे पॉपुलर तरीका है और हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम केसेस में अनुबंध ऐसे ही खत्म होता है। लेकिन और भी संभावना हो सकती है, इंग्लिश लंबी चौड़ी इधर हमारे पास बहुत बड़ी बातें, इसमें बहुत प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो जो पॉपुलर तरीके के अलावा और बातें होती है, ये भी प्रैक्टिस में है, ऐसा भी होता है। क्या होता है, इसकी बात करें बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी एग्री कर रही है म्यूचुअली, पारस्परिक रूप से दोनों पक्षकारों की जो सहमति बनती है, उस आधार पर अनुबंध कैसे खत्म हो माना जा सकता है, उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये देखें। जैसे पहला है बाय इनोवेशन और रिन्यूअल। ये कहेंगे नवीनीकरण, कि पुराने एग्रीमेंट को, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लें कि उस समय तक उसकी कंप्लीशन में, उसके परफॉर्मेंस में कोई चैलेंज आने की संभावना है। दोनों पार्टी अगर म्यूचुअल एग्री होती हैं और किसी तरीके से उसको रिन्यू कर दिया जाता है, तो अब आपके पुराना खत्म हुआ माना जाएगा। अब आने वाले समय में जो परफॉर्मेंस होगा, दैट परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन रिन्यूअल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो रिन्यू किया गया है उसके आधार पर आगे उसका फर्दर हम कंप्लीशन तक उसको पहुंचाएंगे, डिस्चार्ज तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल हमारा एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो अब यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है बाय अल्टरेशन इन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस में। जैसे समय उतना का उतना है या समय बढ़ाया जा सकता है, मोड का तरीका वही है, उसमें कोई अल्टरेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज करके भी हम उसका ओरिजिनल जो वर्जन था उसको खत्म हुआ मानते हैं। फिर बात आती है बाय रेमिशन, अधिकार त्याग द्वारा। पक्षकार द्वारा किसी भी तरह के अधिकार का त्याग कर दिया जाए और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये भी एक पॉपुलर तरीका हो सकता है कि वो अनुबंध, पुराना अनुबंध था, खत्म हो गया। इसी तरह बात होता है बाय रिजेक्शन, निरस्तीकरण के द्वारा अनुबंध खत्म हुआ माना जाए। लेकिन कब होगा, दोनों पार्टी माने। एक पार्टी की इच्छा के ऊपर कभी भी इस व्यवस्था को काम में नहीं लिया जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टी के साथ इसका अगर एक्सेप्टेंस का माहौल बन गया है तो दूसरी पार्टी इसके परित्याग को स्वीकार करती है, तो वो बात यहाँ पर ले लेंगे। फिर बात करें बाय वेयर, यानी अभित्याग द्वारा। जैसे कपड़े सिलाई के लिए हम डाल देते हैं और उसके बाद में भूल गए, अब लेना या देना किसी पक्षकार के द्वारा
जो समय सीमा थी उस सीमा के निकल जाने के बाद में जो स्थितियाँ बनती है वो इस कैटेगरी में ले सकते हैं। उसको पूरा करने के बाद अब मन की बात मान लो कहें कि आप तो 2 साल पहले कपड़े सिलने के लिए डाल के गया था, अब 2 साल बाद उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो ढूंढ पाने की स्थिति में है या नहीं है, और फिर आप भी समय 2 साल हो गए, कपड़ा पुराना हो गया होगा, फट गया होगा, कई चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो इस आधार कार्ड चलो खत्म होगा, हमने दिया था आप भूल जाते, आपने सिला था आप भूल जाए, सिलाई देने की जो रिक्वायरमेंट है उससे बच जाए, और वो इसलिए बच जाए कि हो सकता है उसने भी काम में ले लिया, वो जानता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों पार्टी यानी प्रपोजल देने वाला, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला, दोनों पक्ष इसको एक्सेप्ट करें तो ये हमारा पॉपुलर तरीका बन जाएगा, जिसमें अब उस स्थिति के बनते ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। अब इस साइड में आते हैं, बाय लेस ऑफ टाइम किसी भी एग्रीमेंट के लिए उसके कंप्लीशन के लिए एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये कमिटमेंट पूरा करेंगे, कब तक पूरा करेंगे, वो टाइम लिमिट देना जरूरी है। आप फर्स्ट ईयर से आपने जब ऑनलाइन एडमिशन की बात की तब से आप देखते आ रहे हो, हर चीज़ टाइम बाउंडेशन होती है। इस समय फॉर्म भरना चालू होगा, इस तारीख तक आपका पोर्टल खुला रहेगा, इसके बाद में आप नया फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, फिर मेरिट हर चीज़ को टाइम बाउंड हम बनाते हैं। वही बात यहाँ पर होती है कि जो टाइम पीरियड है, और मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने टाइम डिसाइड नहीं किया, कई बार हो सकता है ऐसा, तो ऐसे केस में टाइम लिमिट क्या होती है, रीजनेबल टाइम लिमिट, कि उस तरह के काम को पूरा करने के लिए, उस तरह के सिस्टम को एक्चुअलाइजेशन के लिए जितना एक नॉर्मल फेज माना जा सकता है उतना टाइम आपने अगर उसमें इन्वॉल्व कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब जैसे ही वो टाइम पूरा होता है उस समय पूरा होते ही वो अनुबंध खत्म हुआ माना जाएगा। अब इसके बाद में फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है, उसको किसी भी तरीके से कंप्लीशन तक पहुंचा जाता है, वो बात अलग है, तो भाई अनुबंध उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन उसका टाइम डेडलाइन जो थी वो डेडलाइन निकल गई। अब दूसरी पार्टी चाहे तो आपको पूरा करने की अपॉर्चुनिटी दे, और भाई मना भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक तरीका ये भी हो सकता है। फिर बात कर रहे हैं भाई मटेरियल रेगुलेशन, ऐसा कोई सार्वजन महत्वपूर्ण परिवर्तन टर्म्स एंड कंडीशन में कर दिए जाए, अब कौन कर सकता है, जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास कस्टोडियन ज़्यादा है, उसके पास ऐसी स्थिति बनती है, वो उसमें मटेरियल चेंज कर सकता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा परिवर्तन होने पर अगर दूसरी पार्टी को एग्री नहीं है, देखो एग्री होती है तो यहाँ पर ले लेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट में ले लेंगे, पर एग्री नहीं है तो यहाँ पर लेंगे, मटेरियल अल्टरेशन होता है, तो हमने इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी, हम ऐसा मान के आपके साथ एग्रीमेंट की स्थिति में नहीं आए थे, तो अगर आप ऐसा कोई चेंज करने जा रहे हो तो ये हमें अब मंजूर नहीं है। हम अपने बात जैसे हम भी मुँह करते हैं कि दूसरी पार्टी अल्टरेशन करने के लिए अड़िग है, जो अदर पार्टी है जिसको हम एग्रीड पार्टी के रूप में देंगे, जो पीड़ित पक्षकार है वो भी उसको खत्म करने की स्थिति ला सकता है। फिर बात है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार ऐसी कानूनी स्थितियाँ बनती है कि हमें मजबूरन उस अनुबंध को खत्म करना पड़ता है, खत्म हुआ माना जाता है। अब क्या हो सकता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, एक तो होता है मर्जर, एक्विजिशन, अधिग्रहण, संविलयन, ये चीज़ें होते हैं, दो इंस्टीट्यूशन मिलकर एक हो गए, दो कंपनियां मिलकर एक हो गई और दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब ऐसी स्थिति में उनकी ओरिजिनल नाम के साथ, ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ जो चीज़ें चल रही थी, अब उसको अगर ये कंटिन्यू इस फॉर्म में नहीं किया जाता है, मर्जर के बाद में नहीं किया जाता है, तो मर्जर के साथ ही पुरानी स्थितियाँ खत्म हो जाती है। हालांकि आगे भी सारा कंपनी लोग आपको बताएंगे कि जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, फॉर्म चेंज होने से पहले जो कमिटमेंट थे वो आपको कंपनी फॉर्म में भी पूरे करने पड़ेंगे, वो एक अलग बात होती है। या तो डेथ ऑफ पार्टी, पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो जिसको कमिटमेंट को पूरा करना था, कोई भी पक्षकार, प्रोमिसर या प्रोमिसी, वचनदाता या वचन ग्रहीता, दोनों में से किसी भी पक्षकार की मृत्यु होती है तो वन सिंगल पार्टी कैन नॉट अकम्प्लिश ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, या एट द एंड ऑफ एनी पार्टी आप कंप्लीट उसको माने, ये स्थिति क्या बनती है, एक पक्षकार की डेथ होती है, उसके आधार पर भी अनुबंध की टर्म्स एंड कंडीशन को वहाँ पर रोक देना ये रीजनेबल होता है। फिर बात करते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी होने से एक बात पागलपन की बात और हो सकती है, दिवालियापन या पागलपन की स्थिति ऐसी होती है कि अब वो पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अगर पूरा करने की बात होती है तो इंसॉल्वेंसी वाली स्थिति बनती नहीं, दिवालिया हो जाए ऐसी स्थिति बनती नहीं, तो
तो वो स्थिति अगर सामने आ गई है तो दिवालिया व्यक्ति से जब तक उसका दिवालियापन दूर ना हो जाए, जब तक वापस वो नॉर्मल मोड में ना आ जाए, तब तक कंप्लीशन की हम किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशंस को स्वीकार नहीं कर सकते। या फिर अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया गया जिसको करने का अधिकार ही नहीं, या ऐसी स्थितियाँ कानूनन कुछ स्थितियाँ बन जाए, जैसे हमने कई बार आपके साथ एग्जाम्पल लिया है कि भारत में एक ऐसा भी समय आया, अभी 3-4 साल पहले की बात है, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, कि पुराने समय में जो 1000 और 500 के नोट चल रहे थे वो चलन से बाहर की स्थिति हो गई। वो अनकंट्रोलेबल स्थिति है, हम रोक नहीं सकते उसको। आप दूसरे पक्षकार मजबूर करें कि मैं तो 1000 का नोट दूंगा, ये स्थिति अब हम उसको लेकर बैंक में भी जमा नहीं करा सकते, लीगल करेंसी उसको नहीं मान सकते। तो ये ऐसी चीज़ें होती है कि उस आधार पर फाउंडेशन की स्थितियाँ खत्म करनी चाहिए और फिर किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की स्थिति में आ जाना चाहिए अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो यह है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक ऐसे कानून के प्रभाव के माध्यम से या कानून के लागू होने के कारण इस तरह का अनुबंध के समाप्ति की स्थिति बन सकती है या कंडीशन बन सकती है। अब मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच होता है अनुबंध भंग करना, अनुबंध खंडन करना। एक पक्षकार बिल्कुल मुकर जाए, मैं अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता। इसके एस्पेक्ट के बारे में पूरी क्लास हम अगली क्लास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कर लेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या इम्पैक्ट होते हैं। मना कर रहा है और मना करके वो फ्री घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ क्या क्या एक लीगल कंप्लायंस हो सकते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर हम कल आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन ये बात है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अनुबंध के किसी पक्षकार के द्वारा अपने कमिटमेंट को पूरा करने से साफ मना कर दिया जाए, साफ मुकर जाए, मैं अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करूँगा। तो दूसरी पार्टी क्या करे, वो अनुबंध को खत्म माने, लेकिन उस पक्षकार को तो छोड़ना नहीं है। अब क्या क्या बातें हो सकती है उससे पूरा एक लेक्चर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख लेंगे। और एक है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, असंभवता, निष्पादन की असंभवता। अब इसको पूरा करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? एक तरीके से असंभवता यहाँ पर आ जाती है, डेथ ऑफ पार्टी, ये असंभवता है। इंसॉल्वेंसी असंभवता नहीं है, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो वापस सामान्य स्थिति में आ सकता है, लेकिन जिसकी डेथ हो चुकी है वो व्यक्ति वापस उसी स्थिति में आपके बीच में नहीं आएगा। पक्षकार की मृत्यु हो जाए या जो कंटेंट है वो खत्म हो जाए, विषय वस्तु नष्ट हो जाए, कोई बिल्डिंग थी या कोई प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई, कोई व्हीकल था वो चोरी हो गया या वो डैमेज हो गया, तो अब ये उसको पूरा करना संभव नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी। अगर उसको कंप्लीशन तक पहुंचाया जा सकता है तो इस रेट को उसको लाएंगे ही नहीं। ये बात ऐसी है या कानूनन कोई परिवर्तन हो गया, अभी बात की हमने जैसे डिमोनेटाइजेशन वाली बात की, तो जो आपकी ओल्ड करेंसीज हैं वो चलन से बाहर की बात हो जाए, उनका चलन अब इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। या कानूनन कोई ऐसे नए नियम लाने से पुरानी व्यवस्था को मान लो अप्रभावी बना दिया जाए। पुराने किसी भी सिस्टम को अगर कोई नया सिस्टम ओवरकम कर लेता है तो उस स्थिति में भी अब उसके संभावना खत्म हो जाती है कि पुरानी कंडीशन में उसको फुलफिलमेंट तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज करने के मोड्स या तरीके। तो ध्यान रखेंगे आप, अनुबंध बना है, कैसे बना, एक एग्रीमेंट के साथ बना, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी आई तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन तक पहुँचने तक जो बातें हो सकती है वो सब पूरा कर लिए। तो अब हमको प्रोमिसेस को पूरा करना है, पूरा कर दिया तो दूसरे इंजन बाकी क्या क्या संभावना हो सकती है वो इस कैटेगरीज में हमने एनालिस्ट किया। अब इसकी जो बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, हमको पता होना भी चाहिए अनुबंध कैसे पूरा होता है, उसके बारे में जो बातें हैं वो आपको लगातार देखते रहें। अगली क्लास के लिए आप प्रिपरेशन जो देखिए हम डिस्कशन करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो बातें हैं व्यवस्थाएं हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लर्निंग को कंटिन्यू बनाए रखें, अच्छी स्टडीज़ करें। अभी रेगुलर क्लासेस की संभावना थोड़ी नज़र नहीं आ रही है, थर्ड ईयर तो आ रही है हमारे कॉलेज में, लेकिन बाकी क्लासेस के लिए अभी थोड़ा टाइम है। तो आपको ऑनलाइन ही अपना जो भी सिस्टम है उसके साथ लगातार एक्टिव बनकर लर्निंग को अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। गुड लर्निंग।